नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि EPFO ने न्यू रूल्स 2025 में लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि EPFO ने 4 नया नियम लागू किया। EPS 95 पेंशन में हुआ इजाफा। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन फाइलों पर भी किया गया हस्ताक्षर और आज लगी मोर विशेष जानकारी इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जो पेंशन धारक और EPF सदस्यों को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना। नए नियमों में पेंशन भुगतान प्रणाली का केंद्रीकरण, सरलीकृत PF ट्रांसफर प्रक्रिया और EPS 95 पेंशन में संभावित वृद्धि शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, इन परिवर्तनों से लाखों पेंशन धारक और EPF सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद। विशेष रूप से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जैसे बताया जा रहा है कि EPFO द्वारा किए गए प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। EPFO के नए नियम, एक नजर में नियम विवरण। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकासी, सरलीकृत PF ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। EPS 95 पेंशन में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। सदस्य प्रोफाइल अपडेट, आधार सत्यापित, UN के लिए सीधे अपडेट। संयुक्त घोषणा जैसे प्रक्रिया, सरलीकृत प्रक्रिया, नए सदस्य वर्गीकरण, उच्च पेंशन दिशा निर्देश, EPS के तहत उच्च लाभ के लिए स्पष्टीकरण। EPS 95 पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी 2025 से पेंशन भोगियों को मिलेगी। खुशखबरी, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS EPFO ने 1 जनवरी 2025 से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS लागू की। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो पेंशन धारकों के लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगा। CPPS की मुख्य विशेषता है, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। पेंशन धारक भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के माध्यम से पेंशन भुगतान बैंक या शाखा से अधिकार क्षेत्र के कारण PPO ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं। नए बैंकों और शाखाओं को IFSC कोड के साथ सिस्टम जोड़ा जाएगा। UN KYC से लिंक खाते का उपयोग पेंशन दावों के लिए किया जा सकता है। CPS से पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेज और त्रुटि मुक्त हो जाएगी। पेंशन धारकों को अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरलीकृत PF ट्रांसफर प्रक्रिया, EPFO ने PF खाता ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बना दिया। ये बदलाव उन सदस्यों के लिए बहुत उपयोगी है जो नौकरी बदलते हैं। नई PF ट्रांसफर प्रक्रिया की मुख्य बातें, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदनों के लिए जैसे पूर्व और वर्तमान नियोक्ताओं के माध्यम से रूटिंग की आवश्यकता नहीं। 1 अक्टूबर 2017 के बाद आउटिंग और आधार के लिंक UN के लिए सीधे ट्रांसफर। पुराने UN 1 अक्टूबर 2017 से पहले के लिए भी सरलीकृत प्रक्रिया, यदि नाम, जन्म तिथि और लिंक समान हो। ये नई प्रक्रिया PF खाता ट्रांसफर को तेज और आसान बनाएगी, जिससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारी को बहुत लाभ होगा। EPS 95 पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। EPS 95 पेंशन वृद्धि के प्रमुख बिंदु, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह 2014 से प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। पेंशन धारकों की अतिरिक्त मांगे, महंगाई भत्ता, DA में वृद्धि, पेंशन धारक और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो इससे लाखों EPS 95 पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सदस्य प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया में सुधार,
ईपीएफओ ने सदस्य प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाया। जो ये बदलाव ईपीएफ सदस्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत विवरण को आसानी से अपडेट करने में मदद करेगा। नई अपडेट प्रक्रिया की विशेषता आधार सत्यापित यूएएन वाले सदस्य व्यक्तिगत विवरण में बदलाव कर सकते हैं। दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अपडेट किए जा सकने वाले विवरण का नाम जैसे जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का विवरण, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का विवरण, रोजगार की गतियां जैसे जी हाँ दोस्तों रोजगार की तिथियां। हालांकि 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी यूएएन के लिए कुछ संशोधनों में नियोक्ताओं को सत्यापन आवश्यक हो सकता है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन के लिए खुशखबरी, डीए और डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तेपा जैसे तोहफे। संयुक्त घोषणा प्रक्रिया में सरलीकरण, ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को भी सरल बनाया। ये नई प्रक्रिया पुरानी सॉफ्ट संस्करण 3.0 का स्थान लेती है। नई संयुक्त घोषणा प्रक्रिया की मुख्य बातें: सदस्य का नाम वर्गीकरण, 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार पर आधारित यूएएन से जुड़े सदस्य आईडी। 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी यूएएन वाले सदस्य जैसे आईडी जिनका नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे यूआईडी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यूएन वाले सदस्य आईडी जिनका आधार जैसे यूआईडीआई द्वारा स्थापित नहीं है तो यूएन रहित मृतक सदस्यों के सदस्य आईडी अपडेट। दस्तावेज जमा करने के तरीके, नियोक्ताओं और दावेदारों के लिए संशोधित दिशा निर्देश। ये सरलीकृत प्रक्रिया दावों को निपटान का तेज और आसान बनाएगी। उच्च पेंशन के लिए नए दिशा निर्देश। ईपीएफओ ने ईपीएस के तहत उच्च लाभ के लिए पात्र सदस्यों के पेंशन आवेदनों के प्रसंस्करण के संबंध में नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए। उच्च पेंशन दिशा निर्देश के प्रमुख बिंदु: सभी पेंशन धारक समूहों के लिए जैसे निष्पक्ष और एक समान पेंशन गणना, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए ट्रस्ट नियमों का कड़ाई से पालन, बकाया संग्रह और पेंशन बकाया भुगतान, अलग अलग प्रबंधन जैसे विस्तृत निर्देश कानूनी ढांचे का पालन करते हुए कार्यान्वयन प्रक्रिया को जैसे मानकीकृत करने का प्रयास करते हैं। ईपीएफओ के नए नियमों का प्रभाव ईपीएफओ द्वारा किए गए ये बदलाव पेंशन धारक और ईपीएफ सदस्यों के लिए कई तरह से फायदेमंद होंगे। पेंशन भुगतान में आसानी से सीपीएस के कारण पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। तेज पीएफ ट्रांसफर, नौकरी बदलते पीएफ खाता ट्रांसफर करना आसान और तेज हो जाएगा। बेहतर आर्थिक सुरक्षा, ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि से पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरल प्रोफाइल अपडेट का सदस्य आसानी से अपने व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकेंगे। कम प्रशासनिक बोझ, सरलीकृत प्रक्रियाओं से ईपीएफओ कार्यालय पर काम का बोझ कम होगा। बेहतर पारदर्शिता, नए दिशा निर्देशों से पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।